हैं कि आजादी तो हमें मिली, लेकिन हमें आतंक से आजादी कब मिलेगी। और क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान के लिए तो जरूर अहम है। 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तान यहाँ पर मना रहा है अपनी आजादी का दिन। 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान क्या करने वाला है? क्या कुछ बड़ा करेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई ने मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार किया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन भारत में मातम शुरू। इंडियन मीडिया ने रिएक्शन दिया है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। आजादी तो हमें मिली, लेकिन हमें आतंक से आजादी कब मिलेगी? और इसी पर अब से करीब 40 घंटे बाद लाल किले पर पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे। देश आजादी का जश्न मनाएगा, 78वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करेगा। उधर पाकिस्तान भी कल अपनी आजादी का जश्न मनाएगा। लेकिन 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान क्या करने वाला है? क्या कुछ बड़ा करेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई ने मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार किया है? अपने देश के आवाम का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से वहां पर तालिबानी हावी हो रहे हैं, जिस तरह से उसका केपी प्रोविंस जो है, बलूच तमाम लोग जो हैं वो उसकी खिलाफत कर रहे हैं और गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं इमरान की वजह से, तो इस सब के बीच क्या ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा जिससे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बजेगा? क्या आतंकवाद से आजादी के लिए अब युद्ध जरूरी हो गया है? एक सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में आ रहा है कि आखिर क्या करें? क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ अब सिर्फ युद्ध ही एक अंतिम विकल्प बचा है? क्या भारत के लिए टेररिज्म के खिलाफ अब डिफेंसिव रूप कि भाई उनके आतंकी हमला करेंगे, या तो हम आतंकियों को अंदर घुसपैठ करने से रोकेंगे या फिर उनका खात्मा करेंगे? तो इस डिफेंसिव अप्रोच के बाद क्या अब ऑफेंसिव होने का वक्त आ गया है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर की जरूरत है? अगले 1 घंटे में हम इसी सवाल पर बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई जरूरी क्यों कही जा रही है। धारा 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर घाटी ही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का गढ़ थी, लेकिन सेना के आक्रामक अभियानों और आतंकियों के इकोसिस्टम पर लगातार हो रहे प्रहार से आतंकियों ने अपना टेंजेंट जो है वो शिफ्ट कर लिया और वो जम्मू को टारगेट करने लगे। अपने एजेंडे के तहत उन्होंने जम्मू को निशाना बनाया। करीब 1 दशक तक घाटी के मुकाबले जम्मू में हमेशा शांति रही और अगर एक तरह से कहें कि मोटा मोटा 18-20 साल के बाद जम्मू में एक बार फिर से आतंक ने सर उठाया है। अक्टूबर 2021 के बाद से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों के अलावा आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो इस लड़ाई में शरीक हो रहे हैं आतंकियों की आड़ में। कई बार तो ये भी खबरें आई कि हो सकता है कि पाकिस्तान के बैठ के जवान भी आतंकियों की आड़ में जो है वो हमला कर रहे हों, जम्मू को टारगेट कर रहे हों। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरों से भी इनकार नहीं किया गया। अब तक अगर बात करें सिर्फ इसी साल की जुलाई की, तो 40 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 36 टेररिस्ट मारे गए हैं, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और 18 सिविलियन की जान चली गई है। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाई। 2019 के बाद से अब तक आतंकी घटनाओं का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि एक बार फिर से ये ट्रेंड